स्वागत है आपका। मोहित जी, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री वेद माता गायत्री नमः। श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारिणा सुमुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदो समरणं कुतस्ते। ब्राह्पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अतुलितबलधामं हैमशिलावदेहं
धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए सद्गुरु भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक प्रात ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पट्यान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदु दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी बंधुओं, भक्तिमयी मातृ शक्ति एवं भगिनी बंधुओं, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में चित्त स्वरूप विराजमान उस परम पुरुष परमात्मा को मेरा नमस्कार वंदन अभिनंदन। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें ये भागवत कथा के चरित्रों का श्रवण करना और पठन करने का जो अवसर मिला है, इसी से आज मेरा लगभग 5वां या 6वां जो वक्तव्य है, उसमें भगवान का मत्स्य अवतार की जो कथा है वह मैं सुनाने जा रहा हूं। पिछले वक्तव्य में हमने सुना था कि भगवान ने वामन अवतार धारण किया और भिक्षावृत्ति के लिए बलि के द्वारे चले जाते हैं, और बलि वामन भगवान का रूप देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है और भगवान का स्वागत करता है। स्वागत सत्कार के बाद में भगवान से दान में 3 पग भूमि मांग लेते हैं राजा बलि से। तो राजा बलि, दानियों में महादानी राजा बलि का जो नाम आता है, तो राजा बलि ने मना नहीं किया और वह हंसने लगा कि प्रभु आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और 3 पग भूमि ही आपको क्यों चाहिए, और फिर भी आपके पैरों से इतने छोटे छोटे आपके पैर हैं, आप कहो तो हमारे इस राज्य से ही आप कोई विशाल पुरुष बुलवाकर हम आपको 3 पग भूमि नपवा देते हैं। अगर आपकी यही कामना है तो इसमें आपकी एक छोटी सी कुटिया तो बन ही जाएगी। पर भगवान कहाँ मानने वाले, भगवान को तो बस 3 पग भूमि की रट लगी थी। अब इस 3 पग भूमि की रट को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के मन में विचार आया कि कोई ना कोई मेरे चेले को जो आज भटकाने आया है। त्रिकालदर्शी थे महाराज, आंख बंद किया, ध्यान लगाया, देखा कि स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। तो शुक्राचार्य जी ने मना किया राजा बलि को कि ये 2 पग में ही सब कुछ माप लेंगे, और जब तू इन्हें तीसरा पग में क्या देगा, नहीं दे पाएगा तो तुझे ये नरक में डाल दे। राजा बलि संकल्प से पीछे नहीं हटने वाले थे, और भगवान ने जैसे ही अपने कमंडलू से जल अंजलि में डालना चाहा संकल्प के लिए, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य छोटा सा रूप धारण करके उसे कमंडलू की टोटी में आकर बैठ जाते हैं, और भगवान एक कुशा का तिनका लेते हैं और उस टोटी में चला देते हैं, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है। शुक्राचार्य जी भी वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में राजा बलि संकल्प करता है 3 पग भूमि का, और संकल्प को पूर्ण करने के लिए
भगवान अपने छोटे छोटे पैरों से भूमि नापने के लिए आगे बढ़े और धीरे धीरे उनका जो शरीर है एक विशाल शरीर बना और भगवान का विराट रूप देख राजा प्रणाम करने लगा। भगवान ने एक पग में ऊपर के सातों लोगों को माप लिया और दूसरा पैर बढ़ाया कि नीचे के सातों लोगों को माप लिया। अब कहा कि ये तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि कहने लगा कि हे प्रभु, आपने सब कुछ अपना ही लिया है, तो अब इस आपके इस दास को भी अपना लीजिए। हाथ जोड़कर बलि प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि तित्यम पदम क्षणम में निजम, तीसरा जो पैर है आप मेरे सिर पर रख दीजिए और मेरे पास अब यही बचा है प्रभु। तो भगवान बलि के इस भावुक को देख रिझ जाते हैं और बलि को कहते हैं कि मैं तुम्हें सुदर्शन लोक का राजा बनाता हूं। अब राजा बलि कहते हैं कि सुदर्शन लोक का राजा तक तो ठीक है, परंतु आप जिसे एक बार अपना लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है, तो मुझे आपके आपसे अलग नहीं रहना है, मुझे तो आपके पास ही रहना है। तब भगवान भी अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं महाराज। और भगवान उसी मनवंतर में, श्रावणी मनवंतर में राजा बलि को सुतल्लोक का राजा बनाया और भगवान स्वयं द्वारपाल बनकर उनकी रक्षा करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इस अवतार का क्या प्रयोजन था, क्या कारण था, किस कार्य से भगवान ने यह अवतार धारण किया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था, प्रलय चार प्रकार के होते हैं, नित्य नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। नैमित्तिक प्रलय अर्थात ब्रह्मा जी की एक रात्रि व्यतीत होने के बाद जो प्रलय होने वाला है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था उस समय राजा सत्यव्रत कृतुमाला नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और एक दिन सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई और जैसे ही उस मछली को वह जल में छोड़ने लगे तो मछली बोल उठी कि हे राजन, इस जलाशय में बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, मुझे मार देंगे, मुझे खा जाएंगे, मेरा शिकार कर लेंगे, आप मुझे अपने महल में शरण दे दो। राजा सत्यव्रत बड़े ही दया भाव के थे, उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल के अंदर लिया और जल भरा और अपने महल की ओर चल पड़े। महल में जाकर एक पात्र में उस मछली को रखा मारा और जैसे ही राजा सत्यव्रत वहां से जाने लगे, मछली पुनः बोल उठी कि राजन रक्षा करो, राजन रक्षा करो। राजा ने जाकर देखा कि उस पात्र का जल कम बढ़ गया और मछली का आकार बढ़ने लगा। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को उस पात्र से उठाया और मटके में डाल दिया। कुछ समय पश्चात उस मटके का भी जल कम बढ़ गया तो राजा सत्यव्रत ने मटके से निकाला और उस मछली को अपने महल में एक बड़ा जलाशय था, उस जलाशय में डाल दिया। अब महाराज धीरे 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 उस जलाशय का जल भी कम बढ़ गया और राजा सत्यव्रत उस मछली को उठाकर वापस पुनः उसके यथास्थान पर छोड़ने जाते हैं। जैसे ही छोड़ने लगते हैं वहां नदी के अंदर और वह मछली पुनः बोल उठती है कि राजन, मुझे इसमें मत छोड़ो, इसमें बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, मेरा शिकार कर लिया जाएगा, मुझे मार देंगे, मुझे खा जाएंगे। तभी राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा कि प्रभु, आप अपनी माया से मोहित करने वाले कौन हो? उसी समय उसी मछली से भगवान नारायण प्रकट हो गए और राजा सत्यवर्ष ने जो प्रश्न किए थे वो मत्स्य पुराण के रूप में प्रचलित है। और भगवान ने कहा कि प्रलयकालीन समय रहेगा, आज के ठीक 7वें दिन ये समुद्र पृथ्वी को डुबोने लगेगा। जब तुम्हारे पास एक नौका आएगी उसमें समस्त धन्य औषधि को लेकर बैठ जाना और जब तक प्रलयकालीन समय रहेगा मैं तुम्हें खींचता रहूंगा। ठीक 7वें दिन मूसलाधार बारिश होने लगी, समुद्र अपनी मर्यादा को लांघकर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। उसी समय एक नौका आई और राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ अपनी समस्त धन्य औषधियों को लेकर बैठ जाता है और भगवान उस नौका को खींचते रहते हैं। और फिर बाद में राजा सत्यव्रत ने भी भगवान का भजन नाम कीर्तन किया और भगवान को प्राप्त किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
अब हमारा प्रवेश नवम स्कंद में होता है। नवम स्कंद को ईशानु कथा कहा जाता है। ईशस्य भगवतः कथा तद अनुयायी नाम भक्ता नाम च कथा ईशानु कथा। जिस कथा में भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन किया गया हो उसे ईशानु कथा कहते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, राजश्री सत्यव्रत जो इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए, आप इनके वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। तभी श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्रूयताम मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि। कि हे राजन, मैं तुम्हें संक्षेप में मनुवंश का वर्णन सुनाता हूं, क्योंकि न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षशतैरपि, सैकड़ों वर्षों में भी मनुवंश का विस्तार पूर्वक वर्णन पूरा नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी के मन से मरीचि मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के असुर हुए और अदिति के देवता। और कश्यप और अदिति द्वारा विश्ववान भगवान सूर्य नारायण का जन्म हुआ। सूर्य नारायण की संज्ञा नाम की पत्नी थी और उन्हीं से ऋषि वशिष्ठ, उन्हीं सूर्य नारायण की संज्ञा नाम की पत्नी थी, उन्हीं के द्वारा श्राद्ध देव का जन्म हुआ। श्राद्ध देव विश्ववान सूर्य नारायण के पुत्र होने के कारण वैवस्वत मनु कहलाए। और जब वैवस्वत मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति के लिए मित्रावरुणी यज्ञ करवाया। श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा देवी चाहती थी कि मुझे कन्या उत्पन्न हो। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और कन्या का संकल्प करवा लिया। अब यज्ञ पूर्ण हुआ और कुछ समय पश्चात मनु के यहाँ एक पुत्री हुई, इला नाम की। इला नाम की पुत्री को देखकर मनु बहुत ही खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ को कहते हैं कि गुरुदेव, यज्ञ तो पुत्र प्राप्ति के लिए हुआ था, लेकिन ये पुत्री कहां से हो गई। अब महाराज ऋषि वशिष्ठ भी त्रिकालदर्शी थे, ध्यान लगाया, देखा और फिर राजा मनु से कहते हैं, साध्य देव से, कि हे मनु, संकल्प की विपरीतता के कारण आपको पुत्री हुई है, परंतु आप चिंता ना करो, मैं अपने तपोबल से इसे पुत्र बनवा दूंगा। तो ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या की और उस इला नाम की पुत्री को सिद्युम्न नामक पुत्र में परिणित कर दिया। जब सिद्युम्न बड़ा हुआ और शिकार खेलने वन की ओर गया, वन की ओर जाते जाते बहुत आगे निकल गया और उत्तर की ओर इलावर्त खंड में प्रवेश कर गया। वहां महाराज ऐसा भोलेनाथ का श्राप था कि जो भी पुरुष यहाँ आएगा वह स्त्री बन जाएगा। अब स्त्री से तो पुरुष बनाया गया, परंतु उस इलावर्त खंड में प्रवेश करने के कारण वह सिद्युम्न पुनः स्त्री बन जाता है। अब स्त्री बन गया और सिद्युम्न वहीं घूमता रहा, भटकता रहा और भटकते भटकते चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की दृष्टि पड़ती है और दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं और आपस में विवाह कर लेते हैं, जिससे पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिद्युम्न ने एक बार दुखी होकर ऋषि वशिष्ठ का स्मरण किया। ऋषि वशिष्ठ ने सिद्युम्न की इस दुर्दशा को देखा तो मन में विचार किया और भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान की प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और सिद्युम्न को कहा कि मैं इसे पूर्व पुरुष तत्व तो नहीं लौटा सकता, परंतु 1 महीने ये पुरुष रहेगा और 1 महीने ये स्त्री बन जाएगा। इस प्रकार से सिद्युम्न को 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री बनकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। वह पुरुष बनकर अपने नगर लौट आया और नगर में जब देखा कि प्रजाजन उनका आदर सम्मान नहीं करते थे तो वह दुखी होकर वापस वन की ओर चला गया। और यहाँ संतान न रहने की वजह से वैवस्वत मनु भगवान नारायण की आराधना करने लगे, जिससे उन्हें इक्ष्वाकु, नवश्रयाति, दृष्ट, दृष्ट कुरुष और नृष्यंत
प्रसद, नभग और कवि नामक 10 पुत्र हुए। तो राजकुमार प्रसद ऋषि वशिष्ठ के यहाँ गायों की सेवा करने लगे। मनुपुत्र प्रसद ऋषि वशिष्ठ के यहाँ गायों की सेवा करने लगे। एक दिन रात्रि के समय में वहां एक सिंह आया और जब गायें इधर उधर दौड़ने लगी तो देखा और वो सिंह की दहाड़ से पता चला कि एक सिंह आया है। तो राजकुमार प्रसद ने गायों की रक्षा के लिए उस अंधेरे में तलवार से प्रहार किया, जिससे सिंह तो बच गया लेकिन गाय की मृत्यु हो गई। अब ये सब वशिष्ठ ऋषि को पता चला। तब ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि तुमने शूद्रों जैसा काम किया है, जाओ शूद्र बन जाओ। और राजकुमार प्रसद ने ऋषि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वन की ओर चले जाते हैं और भगवान का भजन कर, भगवान की आराधना कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब महाराज श्रयाति, मनुपुत्र श्रयाति ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उनकी एक सुकन्या नाम की पुत्री थी। एक दिन वह अपनी पुत्री सुकन्या के साथ च्यवन मुनि के आश्रम जाते हैं और सुकन्या इधर उधर वन में टहलते हुए एक बाम्बी को देखती है, जिससे 2 ज्योतियां निकल रही थी, दिव्य ज्योतियां। कांटा लिया और उन दिव्य ज्योतियों को कांटे से छेद दिया महाराज, जिससे कि रक्त प्रवाह होने लगा। अब वह इसे देखकर भयभीत हो जाती है, डर जाती है और इधर राजा के सैनिकों का मलमूत्र रुक जाता है। सभी दौड़े दौड़े राजा के पास आते हैं, कहा कि ये बहुत घोर संकट हो गया महाराज, ऐसा क्यों हो गया? तो राजा कहते हैं कि निश्चित ही किसी ने च्यवन ऋषि का अपराध किया है। तो राजा श्रेयाति च्यवन ऋषि की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और च्यवन ऋषि कहते हैं कि वृद्ध मेरा शरीर है और आके तुम्हारी बेटी ने फोड़ दी, अब मेरा सहारा कौन बनेगा? तो राजा श्रेयाति अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से करवा देते हैं। अब महाराज बहुत ही क्रोधित च्यवन ऋषि की सुकन्या बड़े ही भाव के साथ सेवा करने लगी, बड़ी ही सावधानी से। अब जब उनकी सेवा से च्यवन ऋषि प्रसन्न हुए और एक दिन उनके आश्रम अश्विनी कुमारों का आना हुआ। च्यवन ऋषि ने कहा, अश्विनी कुमार तुम मुझे यौनत्व प्रदान करो, मैं तुम्हें देवत्व प्रदान करता हूं। तभी अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं के साथ भोजन का अधिकार नहीं था और उन्हें भी यह अधिकार चाहिए था, और च्यवन ऋषि को यौनवत, तो अश्विनी कुमारों ने एक सिद्ध कुंड का निर्माण किया और च्यवन ऋषि को लेकर उस कुंड में प्रवेश हो गए। अब कुंड से जब च्यवन ऋषि वापस पुनः आए, बाहर निकले, तो एक 16 वर्षीय पुरुष के रूप में आए। और जब वह अपने आश्रम पर बैठे थे, सुकन्या पास में बैठी है और महाराज श्रयाति का आना हुआ। श्रयाति ने अपनी पुत्री को एक युवा पुरुष, जार पुरुष के साथ बैठा देखा, तो श्रयाति कहने लगे कि तूने अपने कुल को कलंकित किया है, ऐसा काम करते हुए तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आई। तुमने अपने वृद्ध पति को छोड़कर एक युवा पुरुष के साथ तुम इसकी सेवा कर रही हो। तब सुकन्या बड़ी ही मुस्कान वाली थी और उसकी मुस्कान से सब मोहित होने वाले थे, और उसने जरा सा मुस्कुराया और कहने लगी, पिताजी यह और कोई नहीं है, यह आपके ही जामाता च्यवन मुनि है। पूरा वृतांत बताया, किस प्रकार से अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन मुनि को यह यौनत्व प्रदान हुआ है। यह सुनकर राजा श्रेयाति बड़े प्रसन्न हुए और महर्षि च्यवन ने श्रेयाति से सोम यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में इंद्र विघ्न डालने आए, तो महर्षि च्यवन ने इंद्र का एक हाथ स्तंभित कर दिया महाराज, और फिर इंद्र से ही उन अश्विनी कुमारों को देवत्व की प्राप्ति करवाई। श्रेयाति के पुत्र अनंत हुए, अनंत से रेवत का जन्म हुआ और रेवत से कुकुदमी, कुकुदमी से रेवती का जन्म हुआ, जिसका विवाह चंद्रवंश में उत्पन्न हुए बलराम जी के साथ हुआ। परीक्षित मनु नभग के पुत्र नाभाग हुए। जब नाभाग विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए थे और इनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया, और जब ये गुरुकुल से वापस लौटे
तब कहा कि जो मेरे बंटवारे में मेरे हिस्से में क्या आता है वह मुझे दे दीजिए। तब इनके भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में संपत्ति का बंटवारा तो हमने कर लिया, और तुम्हारे हिस्से में अब ये पिताजी हैं, यही तुम्हारे हिस्से में बचे हैं। अब महाराज, इतना शांत स्वभाव था नाभाग का कि अपने पिता नभक के साथ उनको लेकर वन में चले गए। वन में चले गए, देखा कि वन में ऋषि यज्ञ कर रहे थे। नभक बड़े ही विद्वान थे। नभक अपने पुत्र नाभाग से कहते हैं कि बेटा, जो ये ऋषि है, ये यज्ञ के 6वें दिन यज्ञ में भूल कर बैठते हैं, जिनसे इनका यज्ञ पूर्ण संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए तुम 6वें दिन इन्हें विश्वदेव नामक दो सूक्त बतला देना। और इसी प्रकार अपने पिता की आज्ञा पाकर नाभाग ने ऋषियों को 2 सूक्त बतला दिए, और ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और यज्ञ से जो बचा हुआ धन था वह नाभाग को दे देते हैं। नाभाग उस धन को लेकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ने लगा, और आगे देखा कि एक विशाल पुरुष मार्ग में मिला। उसने कहा कि यह धन तो मेरा है। तब नाभाग कहने लगा कि ये ऋषियों ने मुझे दिया है, ये धन तो मेरा है। पर महाराज कहाँ मानने वाले। और उधर जब पता, उन्होंने, विशाल पुरुष ने कहा कि जाओ अपने पिता से पूछो कि यह धन किसका है। नाभाग भी शिष्टाचारी थे, अपने पिता के पास गए, पूछा कि पिताजी, एक पुरुष मिला है, कहता है ये धन मेरा है। तभी नभक कहते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ करवाया था, तब यही निर्णय हुआ था कि जो यज्ञ में जो अवशिष्ट सामग्री बची है, उस पर भगवान शंकर का अधिकार है। यह सुनकर नाभाग उन्हें वह धन लौटाने जाते हैं, तो भगवान शंकर नाभाग की सत्य निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए, और उन्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, और अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं नाभाग के पुत्र भक्त अम्बरीश हुए। महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के अधिपति थे। अतुलनीय ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त था, परंतु समस्त भोग सामग्रियों को वे स्वप्न के समान समझते थे। कैसे? सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो व्रचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरैर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतं चकाराच्युत सत्कथोदय। उनका मन सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान में रहता था। वाणी से भगवान के नामों का, भगवान के कीर्तन का गुणगान करते थे, और हाथों से मंदिर की साफ सफाई करते थे। कानों से भगवान श्री हरि के मधुर भजन सुना करते थे। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सब कुछ भगवान को समर्पित करके ही उनका प्रसाद ग्रहण करते। उनके इस भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में नियुक्त कर दिया। एक बार अम्बरीश ने अपनी महारानी के साथ 1 वर्ष तक निर्जला एकादशी का व्रत किया। अंतिम एकादशी थी, तो उन्होंने उद्यापन के लिए द्वादशी को भगवान का अभिषेक किया, षोडशोपचार पूजन किया, और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। जब स्वयं पारण करने लगे, उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आ जाते हैं। ऋषि दुर्वासा जैसे ही आए, और भक्त अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा का प्रणाम किया, पूजन किया, और कहा कि आइए गुरुदेव, आप भी भोजन ग्रहण कीजिए, प्रसाद लीजिए। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मेरा मध्याह्न संध्या का समय है, मैं संध्या करके लौटता हूँ, फिर बाद में ही प्रसाद ग्रहण करूंगा। ऋषि दुर्वासा ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। उन्होंने स्नान किया, संध्या वंदन किया, और ध्यान लगाकर भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। और यहाँ जब द्वादशी तिथि व्यतीत होने वाली थी, तो भक्त अम्बरीश ने ब्राह्मणों को कहा, अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना। द्वादशी तिथि के रहते पारण न करना, ये दोनों ही दोष हैं। और इधर महाराज दुर्वासा ऋषि जो है, भगवान के ध्यान में निमग्न होकर बैठे हैं, और इधर ये राह देख रहे हैं कि कब गुरुदेव आए और उन्हें भोजन करवाएं, फिर अपन भोजन करें, अपना व्रत खोलें। इसी प्रकार रहते देखते देखते बहुत समय बीत गया।
और द्वादशी तिथि का क्षय, मतलब द्वादशी तिथि कुछ ही समय बाद समाप्त होने वाली थी, तो द्वादशी तिथि के रहते पारण कर लेना, व्रत खोल लेना। इसके बाद व्रत खोलना भी व्रत पूरा नहीं होता हमारा। अब ब्राह्मणों से जब ये बात कही तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आप ऐसा कीजिए कि भगवान शालिग्राम का जो चरणामृत है उससे अपने व्रत का पालन कीजिए, जिससे कि भोजन करने के बराबर भी है और नहीं भी है। भक्त अम्बरीश ने ब्राह्मणों की उस बात को प्रमाण मानते हुए भगवान के चरणों तक से अपना व्रत पालन किया। जैसे ही व्रत का पालन किया और इधर से दुर्वासा ऋषि का आना हुआ, दुर्वासा ऋषि क्रोधित होए कि तुमने मुझे बिना भोजन खिलाए ही स्वयं व्रत का पालन किया है, तुमने मेरा अपराध किया है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी दंडित करता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या उत्पन्न की महाराज, और जैसे ही कृत्या अम्बरीश की ओर आगे बढ़ने लगी भस्म करने के लिए, तो भगवान नारायण का जो सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में नियुक्त है, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया और वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया हमारा। अब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिनकी शक्ति से संपन्न हो मैं इस जगत की सृष्टि करता हूं, भला मैं उनके बीच में कैसे आ सकता हूं, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप ऐसा करिए, भोले बाबा के पास चले जाइए। अब दुर्वासा ऋषि वहां से दौड़े और भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा कहने लगे कि मैं भी उन्हीं का निरंतर ध्यान करता हूं, मैं इससे आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, आप स्वयं प्रभु नारायण के पास पहुंच जाइए। अब दुर्वासा ऋषि वहां से भी दौड़े और भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं, कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान कहने लगे कि अहम भक्त पराधीनो अयस्वतंत्र इव द्विज साधु फिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं अपने उन प्यारे भक्तों के अधीन हूँ। भगवान भी कहने लगे कि मेरे वश में भी ये सब कुछ नहीं है, मैं भी उन्हीं भक्तों के अधीन हूँ। और कहते हैं कि ये दारागार प्राणान वितमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम त्यास्तमुत्सहे। कि जो भक्त मेरे लिए अपनी स्त्री घर पुत्र धन सब कुछ त्याग कर मेरी भक्ति में रहता है, मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूं। और कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत्ते न जानन्ते नाहं ते व्योमनागपि। मेरा हृदय, भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ, मैं मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, इसलिए तुमने जिसका अपराध किया है तुम उसी के पास पहुंच जाओ। अब महाराज दुखी दुर्वासा ऋषि भटकते कहां से कहां तक गए। अब वहां से भी वापस नारायण ने दौड़ा दिया और कहा कि उस भक्त के पास पहुंच जाओ, वही बचाने वाला है। और दुर्वासा ऋषि वहां से भी दौड़े दौड़े जाते हैं कि भानिरास उप जी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्मधाम शिव पुर सब लोका विराश्रमित व्याकुल भय शोका काहू बेठा कहाँ न ओई राखी को सकई राम कर द्रोही। अब महाराज दौड़े दौड़े ऋषि दुर्वासा भक्त अम्बरीश के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और भक्त अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को उठाते हैं, गले से लगा लेते हैं कि प्रभु आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपके कर कमल हमारे सिर पर होने चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है भक्त अम्बरीश का। और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर पहले तुम इसे रोको, फिर बैठकर आराम से बात करेंगे। अब महाराज अम्बरीश, भक्त अम्बरीश से प्रार्थना करने लगा सुदर्शन चक्र की। कहते हैं कि सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराचित प्रिया सर्वात्रिन घातिन विप्राय
स्वस्ति भूयास्पते। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। और इतना कहने पर भी जब सुदर्शन शांत नहीं हुए तो भक्त अम्बरीश कहने लगे कि यदि मैंने समस्त हर चीज में भगवान को देखा है, भगवान को पाया है, आपको उसी भगवान की सौगंध, आप शांत हो जाइए। अब महाराज भगवान की सौगंध सुदर्शन को दिला देते हैं, तभी सुदर्शन शांत होते हैं। और फिर बाद में भक्त अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का बड़ा ही पूजन किया और भगवान दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाया। उसके बाद अपने व्रत की पालना की और अनेकों वर्षों तक राज किया। और फिर बाद में सब कुछ छोड़कर अपने पुत्रों को सौंपकर वन में चले गए और भगवान का भजन कर परमात्मा को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यही कहते हुए आज मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मोहित जी। मोहित जी हमारे बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत लगन से बड़ा मेहनत करते हैं। ठाकुर जी कृपा बनी रहे मोहित भैया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत सुंदर सुंदर। मोहित भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी तैयारी एकदम सर्वोत्तम चल रही है। बहुत सब सुंदर, गुरुदेव का आशीर्वाद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कथा के बस बीच में यही आपने आज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। श्लोक भी बड़े अच्छे बोले थे आपने, सारा एकदम एकदम फ्लो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोले मत भाई। जी जी धन्यवाद। सब कुछ जो ये बोलने का प्रयास है, प्रथम वक्तव्य जो मैंने किया था, मैं आज वो आस नहीं कर सकता हूँ। उस समय जो ऑनलाइन क्लास होने के बावजूद भी मेरे से यूं बोला नहीं गया, आवाज नहीं निकलती थी। और गुरुजी के आशीर्वाद से आज सब कुछ ठीक है। चलिए, आपका परिश्रम, आपका लगन बहुत प्रसन्न है हमारे झा जी, विद्यासागर जी, अखिलेश जी, अजय चौबे जी, हमें अमित तिवारी जी पूर्वी हैं, ऋषा पांडे जी भी हैं, तिवारी जी, शैलेंद्र तिवारी जी, बहुत बढ़िया। त्रिलोकीनाथ शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। और ऐसे ही प्रसन्न होकर के खूब तैयारी करना है, ठाकुर जी कृपा करेंगे।